Hello everyone, how are you? Welcome to my another vlog. आज हम बर्लिन के सिटी सेंटर से कुछ ही दूरी पे बने हुए एक आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है पिकॉक आइलैंड। बर्लिन के नियरेस्ट ऐसे और भी आइलैंड बने हुए हैं जिनको भी हम साथ में ही एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आज चलते हैं पिकॉक आइलैंड। बर्लिन के सिटी सेंटर से आप एस-बाहन लेंगे जो आपको वांजी स्टेशन पे पहुंचाएगी। वांजी स्टेशन पे आपको एक बस लेनी है, 218 नंबर की बस आएगी जो आइलैंड तक ही जाती है और वहीं से रिटर्न बैक होती है। इस बस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, सो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहुँचें। वांजी बेसिकली बर्लिन का एक लेक एरिया है और ये पिकॉक आइलैंड उसी का ही एक पार्ट है। जब आप आइलैंड पहुंचते हैं तो आपको आइलैंड तक पहुंचने के लिए एक फेरी लेनी होती है जो आपको आइलैंड तक पहुंचाएगी, और इस फेरी पे जाने के लिए और आइलैंड पे घूमने के लिए एक टिकट भी आपको बुक करानी पड़ती है। जो आप चाहें तो ऑनलाइन बुक करा सकते हैं, वरना एक यहाँ पे मशीन लगी होती है, देखिए, यू कैन पुट योर कार्ड हियर एंड आपकी टिकट आपको यहाँ से मिल जाएगी। टिकट कलेक्ट करने के बाद में आपको सामने एक फेरी लेनी होती है जो आपको आइलैंड पे पहुंचाएगी। ये फेरी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, लगभग 2-3 मिनट में आपको आइलैंड पहुंचा देती है। इस आइलैंड पे ये हमारा सेकंड ट्रिप है। फर्स्ट बार जब हम आए थे तब समर थी। समर इस आइलैंड पे आने के लिए परफेक्ट मौसम होता है, लेकिन अभी जो टाइम है ऑटम और विंटर का मौसम, ये भी बेस्ट टाइम है। 17th सेंचुरी में इस आइलैंड को रैबिट आइलैंड कहा जाता था। अर्ली 18th सेंचुरी में इसे रॉयल फैमिली ने एक रेजिडेंस एरिया में कन्वर्ट कराया था, जिसमें कई एक्जोटिक एनिमल्स जैसे बफेलो, मंकी, कंगारू, लायन, बेयर और पिकॉक और कई एक्जोटिक प्लांट्स यहाँ पे लगाए गए थे। The island is a UNESCO World Heritage Site. It is also protected flora and fauna habitat. और इस आइलैंड की खास बात यह है कि इसमें डॉग्स और बाइसिकल्स अलाउ नहीं है,
और एंटायर आइलैंड नो स्मोकिंग जोन में आता है। इसे खास बात इसलिए बोल रही हूँ कि बर्लिन में मैंने कोई ऐसा एरिया या कोई ऐसी जगह नहीं देखी जहाँ पे डॉग्स और बाइसिकल्स अलाउ नहीं हो। आइलैंड पे एक कासल भी बना हुआ है, फेरी टेल कासल, जो अभी तो 2024 तक रिनोवेशन पे है। आप इसको बाहर से देख सकते हैं। एक्चुअली इस आइलैंड का डिजाइन साउथ पैसिफिक से इंस्पायर्ड है, इंक्लूडिंग ऑल एक्जोटिक ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। आप यहाँ पे पिकॉक को ऐसे चारों तरफ फ्रीली घूमते हुए देख सकते हैं। उनके पास बैठ सकते हैं, उनको फीड करा सकते हैं, इसलिए ही इस आइलैंड का नाम पिकॉक आइलैंड है। ये आइलैंड एक गार्डनिंग और आर्किटेक्चर डिजाइन से बना हुआ लगभग 242 एकड़ में फैला हुआ है। ये आइलैंड रॉयल फैमिली ने एक समर रेजिडेंस के रूप में बनाया था। इसमें एक बोटेनिकल गार्डन बना हुआ है विच वॉज डिजाइन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मॉडल एंड फिल्ड विद वैल्यूएबल बोटेनिकल प्लांट्स and exotic plants. This blue planet with life and an atmosphere. I look closer and I can't believe what I'm seeing down there is me. Above must also be. This could go on for infinity. If you are looking for a day trip from Berlin, तो ये आइलैंड आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है विद ब्यूटीफुल नेचुरल सेटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ पीकॉक रोमिंग अराउंड यू। यहाँ की रॉयल फैमिली ने इस आइलैंड में कुछ चेंजेस कराकर इसमें एक फार्मिंग थीम भी इंक्लूड की थी विद डेयरी। यहाँ पे आप घूमते हुए बड़े बड़े खेत, डेयरी और जानवर भी खूब देखेंगे। और जानवरों को रखने के लिए एक प्रॉपर ट्रेडिशनल शेड्स बनाए हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे ये सब अरेंजमेंट्स इन एनिमल्स को रखने के लिए ही बनाए गए हैं। और सामने की तरफ ये जो बनी हुई है ये है यहाँ की डेयरी, जो समर और विंटर में अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आप कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं। अभी के लिए तो फ़िलहाल ये क्लोज है। इस आइलैंड में कासल के अलावा और भी आपको कई हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखने को मिलेंगी, जैसे कैलवेर हाउस, क्वीन लुइस टेम्पल विद ग्रीक लुकिंग कॉलम्स और हंटिंग हट, जो ये एक हंटिंग हट बनाई हुई है रिवर के किनारे वुडन फ्रेम से बनाई हुई, जो रॉयल फैमिली ने अपनी हंटिंग पर्पज़ के लिए बनाई थी। ये फुल हंट वुडन की बनी हुई है। और इस आइलैंड पे ऐसे कुछ सेक्शन भी बनाए हुए हैं जहाँ पे आपको पीकॉक और कई एक्जोटिक बर्ड्स की डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी देखने को मिलेंगी। दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग।
it's me looking down on me. The world above must also be. This could go on for infinity. Color coded just to keep me sane. My world is finally stopped. One of the best thing to do on आइलैंड इज़ हाइकिंग। पूरे आइलैंड पे बहुत सारे फुटपाथ बनाए गए हैं, सो यू हैव सिंपली वॉक एंड एंजॉय द सीनरी। वैसे तो यहाँ पे अंदर कैफेटेरिया भी बना हुआ है, लेकिन आप घर से पिकनिक के मूड से आ रहे हैं तो यहाँ पे बिग ओपन फील्ड जगह जगह पे आपको मिलेंगे। रिवर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट आपको मिल जाएंगे, जहाँ बैठकर एक ब्यूटीफुल व्यू के साथ आप अपना लंच एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ डेफिनेटली ए डे ट्रिप for relaxing. Spend a few hours wandering along with the footpath, admiring the landscape of island and watching the peacock around you, and enjoy yourself without ever feeling rushed. I hope आपको भी पीकॉक आइलैंड का ये एक छोटा सा ट्रिप बहुत पसंद आया होगा। आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया। Please share, like and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye everyone.